हेलो एंड वेलकम बैक टू बेसिक फर्दर सर्विसेज। जैसा कि आप जानते हैं कि शेयर बाजार में ज़बरदस्त उतार चढ़ाव हो रहा है। इसके कई एक कारण हैं। कारणों में नहीं जा करके मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप म्यूचुअल फंड निवेशक है तो इस स्थिति में, जबकि मार्केट असमंजस से भरा पड़ा हो, आम निवेशक खास करके म्यूचुअल फंड के निवेशक हो, तो उनको क्या करना चाहिए, इस उहापोह से कैसे निपटना चाहिए। शेयर बाजार में इस अस्थिरता से निपटने का एक सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप निवेश करते रहिए। खास करके अगर आपने इक्विटी फंड्स में जो पैसा लगाया है और आपको अगले 5 या 7 सालों तक इसकी ज़रूरत नहीं है, आप रिस्क बियर कर सकते हैं, तो आप निवेश करते रहिए। बाजार में इस करेक्शन के दरमियान अपनी एसआईपी को बंद ना करें। निवेशित जो आपकी पूंजी है धीरे धीरे करके इकट्ठा हो रही है, और सबसे ज़्यादा फायदा यह है कि आपको लो वैल्यूएशन में ज़्यादा इक्विटी के यूनिट्स आपको मिल रहे हैं। इससे क्या होगा कि लॉन्ग टर्म में आपका रिटर्न बहुत अच्छा हो जाएगा। आप साथ ही यह सुनिश्चित करें कि आपका पोर्टफोलियो, जो एसआईपी का, म्यूचुअल फंड का जो आपका पोर्टफोलियो है, अच्छी तरीके से डिजाइन है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको एक बार अच्छे से बैठ करके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ आप उसको सेट कर लें और अच्छे से डिजाइन करके फिर आगे की आप कार्य योजना के साथ आप आगे बढ़िए। आप ये सुनिश्चित कीजिए कि आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी हो, इक्विटी के साथ डेट हो और गोल्ड फंड भी हो। ध्यान रखिए कि आपके फोलियो में औशबद्ध संपत्तियां होने से आपको होने वाले नुकसान की कमी आ जाती है, क्योंकि आपका पैसा डाइवर्सिफाइड हो जाता है। आप मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में भी एक्सपोजर रखिए। इस संबंध में मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू ये देना चाहता हूँ कि अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आपका एक्सपोजर कैसा होना चाहिए। म्यूचुअल फंड में आपको 55% आपके टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट का लार्ज कैप में रखना चाहिए, 20% आपको मिड कैप में रखना चाहिए, 5% स्मॉल कैप में, और एक खास ध्यान देने बात यह है कि 15% आपको टेक्नोलॉजी फंड में लगाना है। टेक्नोलॉजी फंड में 15% इसलिए, ये एक सेक्टोरियल फंड है, रिस्क ज़्यादा है, लेकिन पिछले साल भर में लगभग 35% निफ्टी आईटी गिरा है। टेक्नोलॉजी फंड सबसे ज़्यादा गिरा है। जैसे मार्केट नॉर्मलाइज्ड होगा तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ यही फंड देगा। और बाकी जो बचा आपका 5%, उस 5% को आप डेट और गोल्ड में शिफ्ट कर दीजिए। अगर आप इस तरह का एलोकेशन करते हैं तो आपका रिस्क कम हो जाएगा और लॉन्ग टर्म में आपको ग्रोथ अच्छा मिलेगा। तो उम्मीद है आपको ये मेरा सजेशन अच्छा लगेगा। आपने हमें ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। हेलो एंड वेलकम बैक टू बेसिक फर्दर सर्विसेज। जैसा कि आप जानते हैं कि शेयर बाजार में ज़बरदस्त उतार चढ़ाव हो रहा है। इसके कई एक कारण हैं। कारणों में नहीं जा करके मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप म्यूचुअल फंड निवेशक है तो इस स्थिति में, जबकि मार्केट असमंजस से भरा पड़ा हो, आम निवेशक खास करके म्यूचुअल फंड के निवेशक हो, तो उनको क्या करना चाहिए, इस उहापोह से कैसे निपटना चाहिए।